गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यश हुसैनी बीएससी फाइनल ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम राजस्थान यूनिवर्सिटी और भर्तरी यूनिवर्सिटी है ना, उसके अकॉर्डिंग जो यूनिट 4 है ना, उसको हम पढ़ने वाले हैं। और ये जो यूनिट 4 है ना, बाकी कोई भी यूनिवर्सिटी हो उसमें टॉपिक सेम हो सकते हैं। ये मैंने आपसे पहले भी कहा है, औरों का सिलेबस मैंने देखा नहीं है। आप देखना, मिलाना, देखना, यही टॉपिक है तो आएंगे इसमें से क्वेश्चन। यूनिट 4 जो है ना आपकी, वो क्या है? पदार्थों के चुंबकीय गुणधर्म। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे? चुंबकीय गुणों की बात करेंगे। ठीक है, पदार्थों के कौन से गुणों की बात करेंगे? हम चुंबकीय गुणों के बारे में बात करेंगे, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं हम। किसकी? मैटर की, मटेरियल की। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, पदार्थों के चुंबकीय गुणधर्म। और इस यूनिट में हम चुंबकीय 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 के बारे में ही क्या करने वाले हैं? बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, स्टार्ट तो वैसे हमें करना चाहिए बेसिक से कि चुंबक क्या होती है, लेकिन ये सारी चीज़ें आप जानते हो। चुंबक में एक एन होता है, एस होता है। ठीक है, उसकी बात नहीं करते हैं। जहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट है वहाँ से बात करते हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ चुंबकन तीव्रता की। चुंबकन तीव्रता क्या होती है? यहाँ से हम इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ से चीज़ें काम में आने लगेगी हमें। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? चुंबकन तीव्रता क्या होती है? किस में देख रहे हैं? पदार्थों में देख रहे हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पदार्थों से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? पदार्थ ले लेता हूँ। ये हमारे पास कोई क्या है? पदार्थ है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात, आपने पदार्थ ले लिया। अब पदार्थ जो है ना, वो किससे मिलकर बना होता है? सोचने लग गए, अरे भाई परमाणु से। किससे मिलकर बना होगा? परमाणुओं से मिलकर बना होगा। ये परमाणु, ये परमाणु, ये भी परमाणु, ये भी परमाणु, ये भी परमाणु, ये भी परमाणु, ये सारे के सारे क्या हैं? परमाणु हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? पदार्थ है। आ गई इतनी बात समझ में? ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र से पहले मैं आपको बताता हूँ, एक द्विध्रुव आघूर्ण हमने पढ़ा था। बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं भैया, रट लेते हैं हम द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। क्या होता है हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण? एक तो प्लस क्यू आवेश होता है, एक माइनस क्यू आवेश होता है। ये एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर होते हैं, सर्टेन डिस्टेंस पर होते हैं। सपोज कीजिए ये आर डिस्टेंस पर है। तो हमारे पास क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है ना, हमने खूब पढ़ा है, P से रिप्रेजेंट करते हैं, Q इंटू R होता है। आप ज़्यादातर यहाँ पर लिखते हो दोनों के बीच की दूरी 12, तो Q इंटू 12 क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ये किसको बताता है? विद्युत क्षेत्र को बताता है ना। अब देखो, जब हम चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं बेसिक बताता हूँ। एक चुंबक है, और चुंबक में हमारे पास मैग्नेट में दो होता है, एक तो N सिरा और दूसरा क्या? S सिरा। बिल्कुल होता है। अब देखो, N जो है और S जो है, ये सब चीज़ जानते हैं। N प्रतिकर्षित होता है, S प्रतिकर्षित होता है। N और S एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, है ना। ये तो पता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बात करता हूँ, ये जो चुंबक होती है ना, इसके दोनों सिरों की हमारे पास होती है ध्रुव प्रबलता।
और वो मैंने मानिए क्या है, स्मॉल m है। ध्रुव प्रबलता होती है आकर्षण करने की क्षमता। क्या होती है? आकर्षण करने की क्षमता होती है। चुंबक क्या करती है? लोहा देखा खींच लिया, लोहा देखा खींच लिया। ये किसका काम होता है? चुंबक का काम होता है। तो इसकी जो ध्रुव प्रबलता है वो m है, आकर्षण की क्षमता, और इसकी ध्रुव प्रबलता क्या है? m है। और इन दोनों के बीच में, n और s के बीच में, दोनों के बीच की दूरी क्या है? 2l है। दोनों के बीच की दूरी क्या है? 2l है। तो ये जो चुंबक होता है ना, इसका भी एक चुंबकीय आघूर्ण होता है। ठीक है, n और s कुछ दूरी पर है ना, बीच की दूरी क्या है? 2l। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण होता है m इंटू क्या? 2l। ये चुंबक में होता है। और ये किस में होता है हमारे पास? विद्युत क्षेत्र की। और ये चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान रखना, जहां पर भी हमारे पास चुंबक बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा ना, वहां हमारे पास चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा। ये चुंबक है, जब तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बन रहा है। आई बात समझ में? तो जहां भी चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे ना, वहां चुंबकीय आघूर्ण टर्म की बात करते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर बताता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, वहां पर हमने एक राशि परिभाषित कर रखी है, चुंबकीय आघूर्ण। ये तो थी हमारी 12th क्लास की बात, पता होना चाहिए ये हमें। अब ये हमारे पास क्या होता है? पदार्थ होता है। ये क्या होता है? ये पदार्थ होता है। ठीक है, पदार्थ किससे मिलकर बना है? परमाणु से। अगर हम परमाणु की बात करें ना, तो परमाणु में एक तो क्या होता है? नाभिक होता है। नाभिक में क्या होता है? धनावेश, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ये क्या है हमारे पास? परमाणु है, एटम है। यही तो होता है परमाणु और एटम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आपने 12th क्लास में पढ़ा है कि जब किसी चालक में, ये चालक है, इसमें धारा प्रवाहित होती है ना, तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी चुंबकीय आघूर्ण मिलेगा वहां पर। जहां भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वहां N होगा एक, और एक S होगा, और चुंबकीय आघूर्ण भी होगा। चुंबकीय आघूर्ण का एक फॉर्मूला और होता है, अगर आपने सुना हो तो, वो क्या होता है? I इंटू A होता है। चुंबकीय आघूर्ण का एक फॉर्मूला और होता है I इंटू क्या? A। अब देखो, ये जो परमाणु है ना, परमाणु में ये इलेक्ट्रॉन जो है आवेशित कण होता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं। कौन सी गति करते हैं? ये कक्षीय गति करते हैं। कौन सी गति करते हैं? कक्षीय गति करते हैं। कक्षीय गति करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन जब गति करता है ना, इलेक्ट्रॉन, तो वृत्तीय धारा उत्पन्न होती है। कौन सी धारा उत्पन्न होती है? वृत्तीय धारा। अब वृत्तीय धारा उत्पन्न हो रही है ना, तो ये एक, अगर इसमें वृत्तीय धारा उत्पन्न हो रही है तो इसके चारों ओर क्या बनता है हमारे पास? चुंबकीय क्षेत्र बनता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। किसमें? परमाणु में। ठीक है, परमाणु में क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। यानी कि इसमें कौन से गुण आ जाते हैं? चुंबक जैसे आ जाते हैं, नॉर्मल बोले। फिर इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति नहीं करता, ये साथ में अपने अक्ष पर भी घूमता घूमता ऐसे चक्रण गति भी करता है। उसके कारण भी हमारे पास क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। ठीक है, ध्यान रखना कैसे उत्पन्न होता है। धारा प्रवाहित होगी तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो N और S बनेगा, और N और S बन गया तो चुंबकीय आघूर्ण भी मिलेगा वहां पर हमें।
तो परमाणु में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण, इलेक्ट्रॉन की चक्रीय गति के कारण, साथ में जो नाभिक होते हैं इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी गति करते हैं, ये आप न्यूक्लियर में पढ़ोगे, ये भी गति करते हैं हमारे पास। उनके कारण हमारे पास एक परमाणु में क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। ठीक है, आए बात समझ में। तो ऐसे ही ये कोई पदार्थ है, इस पदार्थ में हम क्या उत्पन्न कर देते हैं, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न कर देते हैं। कैसे उत्पन्न हो सकता है चुंबकीय आघूर्ण, इस पदार्थ को हम किस में रख दें, चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो भी चुंबकीय आघूर्ण क्या हो सकता है, उत्पन्न हो जाता है। बाकी ये जो एक एक परमाणु है ना, ये भी क्या उत्पन्न करते हैं, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण, इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति के कारण क्या होता है, इनमें भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो ये अगर चुंबक जैसे गुणों को दर्शा रहा है, यानी इसमें N और S बनेगा पदार्थ में कहीं, तो इसमें क्या उत्पन्न हो गया हमारे पास, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो गया। चुंबकीय आघूर्ण मतलब चुंबक जैसे गुण आ गए। तो चुंबकन तीव्रता क्या होती है हमारे पास, प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन पदार्थ में उत्पन्न, प्रति एकांक आयतन पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण क्या कहलाता है हमारे पास, चुंबकन तीव्रता कहलाता है। चुंबकन तीव्रता कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी पढ़ा होगा। एकांक आयतन में कितना इसमें चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ है, वही किसको व्यक्त करता है, चुंबकन तीव्रता को। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होगा, ठीक है, ये क्या होगा, M समेशन MI, इस परमाणु के द्वारा चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न, इस परमाणु के द्वारा इसके टोटल चुंबकीय आघूर्ण बटे इस पदार्थ का क्या आयतन। तो ये क्या कहलाता है हमारे पास, चुंबकन तीव्रता। यानी एकांक आयतन में कितना हमारे पास चुंबकीय आघूर्ण मिला है, वो क्या कहलाती है हमारे पास, चुंबकन तीव्रता कहलाती है। इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, M से। तो ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे दिया है मैंने। बाकी यहाँ हम सीधा स्टार्ट करता मैं पदार्थों में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है तो आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी आगे डेरिवेशन भी करेंगे। चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला ये ध्यान रखना, IA होता है, म्यू बराबर से क्या, IA। ये हम पढ़ते हैं किस में, 12th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, किसका, चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, जैसे इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गति कर रहा है, यहाँ पर करेगा या नहीं करेगा, करेगा, तो इसमें क्या फ्लो होगी, धारा। फिर ये इसका क्या होगा, ये वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल होगा। तो म्यू बराबर से क्या, हाई है, ये भी चुंबकीय आघूर्ण को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आप तो सिर्फ अभी इतना ध्यान रख लो कि परमाणु में क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय आघूर्ण। और प्रति एकांक आयतन उत्पन्न पदार्थ में जो चुंबकीय आघूर्ण होता है ना, उसे हम बोलते हैं चुंबकन तीव्रता। इसके बाद एक टर्म और पढ़ते हैं यहाँ पर हम, क्या आपने बहुत नाम सुना होगा, चुंबकीय प्रवृत्ति का। चुंबकीय प्रवृत्ति ये क्या होती है, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी बोलते हैं जिसे। ठीक है, इसको हम कैसे व्यक्त करते हैं कि पदार्थ में कोई ये पदार्थ ले लिया हमने, ठीक है, प्रेरित चुंबकन तीव्रता क्या, M। पदार्थ में प्रेरित चुंबकन तीव्रता M तथा आरोपित क्या,
आरोपित चुंबकन क्षेत्र H, आरोपित चुंबकन क्षेत्र H का अनुपात क्या कहलाता है हमारे पास? चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। यानी इसे हम काई से व्यक्त करते हैं और ये किसके बराबर होता है? M/H के। ये आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको ये यूनिट पढ़ने के लिए। काई बराबर क्या होता है? M/H। ये क्या होता है? जैसे ये हमारे पास पदार्थ है, क्या है? ये पदार्थ है। इसको हमने, ये हमारे पास क्या है? ये चुंबकीय क्षेत्र मान लो, और इस चुंबकन क्षेत्र का जो मान है ना, वो मान लो क्या है? H है। क्या है चुंबकन क्षेत्र का मान? H है। हमने इस पदार्थ को किस में रख दिया? H चुंबकन क्षेत्र में रख दिया, चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। अब इस पदार्थ में कितना चुंबकीय आघूर्ण, सारे के सारे परमाणुओं में क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय आघूर्ण। ध्यान रखना, अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं कि किसी पदार्थ को अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं ना, तो उस पदार्थ में हम क्या उत्पन्न कर सकते हैं? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, क्या उत्पन्न कर सकते हैं? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं हम। तो इस पदार्थ को हमने इसमें रखा, तो इस पदार्थ में क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। परमाणु के कारण होता है। देखो, ये भी करेगा, 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 लेकिन टोटल इफेक्ट जो होता है ना इसका, वो कितना होता है? 0 होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि इनकी दिशाएं चुंबकीय आघूर्ण जब उत्पन्न होंगे अलग अलग होती हैं। लेकिन जैसे ही इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं ना, तो नेट चुंबकीय क्षेत्र पदार्थ में उत्पन्न हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं ना, तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? पदार्थ में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। और प्रति एकांक आयतन जो चुंबकीय आघूर्ण होता है ना, उसे चुंबकन तीव्रता कहते हैं। यानी कि H चुंबकन क्षेत्र में रखने पर जो पदार्थ में चुंबकन तीव्रता कितनी उत्पन्न हुई है, वो बताती है हमारे पास क्या? चुंबकीय प्रवृत्ति। है बात समझ में? तो चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है हमारे पास? चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है हमारे पास? M/H। ठीक है, इसके बाद देखो हम एक और राशि के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो तीसरी, वो कौन सी बना रही है हमने? चुंबकीय पारगम्यता। चुंबकीय पारगम्यता ये क्या होती है? देखो, चुंबकीय पारगम्यता को हम कैसे समझा सकते हैं? इसको समझाने के लिए यही बता रहा हूँ कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ को इस चुंबकन क्षेत्र H में रखते हैं। ये वो क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र, जिससे हमें पदार्थ को चुंबकित करना है। चुंबकित कैसे होगा? वो इस पदार्थ में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न कर दो। अगर इसको चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखोगे ना, तो इसमें चुंबकीय आघूर्ण होगा परमाणु के कारण, लेकिन बहुत कम होगा, क्योंकि एक दूसरे को निरस्त कर देता है। ये 0 भी हो सकता है। तो इसको हमने किस में रखा? चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। चुंबकीय पारगम्यता क्या होती है कि जब इसको हमने इसमें रख दिया, तो इसमें हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? चुंबकीय आघूर्ण हो जाता है। यानी इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं? B से। इस पदार्थ में जितना उत्पन्न हुआ है B, जैसे लोहा है, लोहे को हम चुंबक के संपर्क में रखते हैं, क्या होगा? वो भी थोड़ी देर तक तो वस्तुओं को आकर्षित करने लग जाता है, लोहे जैसी वस्तुओं को। आई बात समझ में? वो भी थोड़ी देर तक लोहे जैसी वस्तु को क्या करता है? आकर्षित, यानी उसमें चुंबक जैसे गुण आ जाते हैं।
सेम काम यही है। चुंबकीय पारगम्यता क्या होती है? पदार्थ के अंदर चुंबकीय प्रेरण, पदार्थ के अंदर चुंबकीय प्रेरण क्या बी, ठीक है, तथा चुंबकन क्षेत्र H के अनुपात को, चुंबकन क्षेत्र H के अनुपात को क्या कहते हैं हम? पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। और इसे हम किससे व्यक्त करते हैं? म्यू से। म्यू बराबर B/H। H वो क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र, जिसमें इस पदार्थ को रखेंगे और इस पदार्थ को क्या करेंगे हम? चुंबकित करेंगे, चुंबक बनाने की कोशिश करेंगे। तो H में रखा, कितना उत्पन्न हुआ इस पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र? B। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? B/H। ये चुंबकीय क्या कहलाती है? पारगम्यता कहलाती है। क्लियर है? अगर हम बात करें कि निर्वात में चुंबकीय प्रेरण, निर्वात में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो कितना हुआ है? B0। निर्वात में चुंबकीय प्रेरण कितना है? B0। तो निर्वात की क्या चुंबकीय निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता क्या होती है? निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता, ये भी आपने खूब पढ़ी है, μ0 से व्यक्त करते हैं और वो क्या होता है? B0/H। ठीक है, B0 क्या लिख सकते हैं? H। अच्छा, आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता क्या होती है? आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता, ये क्या होती है? ये निर्वात और किसी माध्यम की नापते हैं ना, ये क्या होती है बताओ? म्यू इज इक्वल टू आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता कैसे व्यक्त करते हैं हम? म्यू के नीचे क्या लगा देते हैं? R। म्यू R इज इक्वल टू क्या होता है? μ/μ0। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, यानी कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है हमारे पास, जैसे हम परिनालिका में नहीं करते थे, निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता निकालते थे, यानी कि जैसे हमने ये परिनालिका ली थी, ये हमने ऐसे लिया था, परिनालिका होती है, इसमें धारा प्रवाहित कराते हैं, इसके चारों ओर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। मान लो कितना उत्पन्न किया? H। और निर्वात में कितना हुआ? B0। अंदर निर्वात है तो B0/H का अनुपात चुंबकीय पारगम्यता। ये सारी चीज़ें पढ़ रही है, फॉर्मूले काम में आएंगे इसलिए बता रहा हूँ। और एक चुंबकीय पारगम्यता हमने ये भी प्रूव करते हैं कि μR किसके बराबर होता है? 1 + काई के। काई क्या होती है? चुंबकीय प्रवृत्ति। और μR क्या होती है हमारे पास? चुंबकीय पारगम्यता होती है। ये तो बेसिक टर्म्स से जो हमको पता होनी चाहिए कुछ। इसके बाद हम यहाँ पर चुंबकीय पदार्थों के क्या पढ़ रहे हैं? गुण पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं हम। ठीक है, क्या करते हैं हम? चुंबकीय पदार्थों का क्या वर्गीकरण। ये जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं ना, हम 3 तरीके से पढ़ते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ, एक तो होते हैं हमारे पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ, इसे हम बोलते हैं क्या? डायामैग्नेटिक। दूसरे होते हैं हमारे पास क्या? अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, इन्हें हम बोलते हैं क्या? पैरामैग्नेटिक।
और तीसरे जो हम पदार्थ पढ़ेंगे ना इस यूनिट में, वो होते हैं हमारे पास लोहे चुंबकीय पदार्थ, यानी कि क्या, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, और वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास बेसिक्स थी, तो इसमें ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो भी मैंने हल्का फुल्का जो बताया है ना, क्योंकि 12th क्लास में पढ़ते हैं हम भूल जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके जो भी टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छे से देखनी है, समझनी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।